ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 68 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में 12वें भाव में शनि ग्रह का विचार करते हैं। कुंडली के लग्न भाव से व्यक्ति के जीवन की शुरुआत होती है और 12वें भाव से अंतिम पड़ाव के बारे में देखा जाता है। 12वें भाव में खर्च, लॉस, जीवन से संबंधित चीजों का व्यय, ये सब देखा जाता है। 12वां भाव व्यवसाय का है, कल्पना शक्ति का है। 12वां भाव व्यक्ति की अवचेतन मन की शक्ति को भी बताता है। निद्रा सुख, शैया सुख, बेडरूम से संबंधित सुख 12वें भाव से देखा जाता है। विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हॉस्पिटल, इन सब के बारे में 12वें भाव से जानते हैं। दान, धर्म, परोपकार, इन सब बातों का विचार 12वें भाव से किया जाता है। इस दुनिया से दूसरी दुनिया को जोड़ना भी 12वें भाव से ही विचार किया जाता है। 12वें भाव में शनि होता है तो क्या फल देता है, और शनि त्रिक भाव में यानी कि 6, 8, 12 भाव में होता है तो ये त्रिक भाव अशुभ है। तो अशुभ भाव में 12वें भाव की भी गिनती आती है। तो शनि 12वें भाव में रह के क्या फल देता है, तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले देखते हैं शनि किस किस चीज़ों का कारक है। शनि ग्रह के बारे में तो शनि की अपनी राशियां हैं, मकर, कुंभ, उच्च राशि, तुला राशि है। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। शनि का रंग काला है। शनि की दिशा पश्चिम है। तत्वों में शनि की वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि कुंभ है और एक राशि है मकर, वो पृथ्वी तत्व की है। शनि ग्रह से जिन चीज़ों का विचार किया जाता है वो इस प्रकार है। शनि सन्यासी ग्रह, वैरागी है, आलस, शोक, दुख, लंबी बीमारी, न्याय, स्नायु तंत्र। शनि जिस भाव में बैठा है उस भाव संबंधित फल परिणाम देर से देता है। लग्न भाव में शनि होता है तो व्यक्ति आलसी होता है और शोक, मृत्यु देता है। शरीर में नस नाड़ी में दर्द देता है। शनि से सेवक, सरकारी नौकरी, नौकर, कर्मचारी, मजदूर, अनेक परेशानियां, मुश्किलें, पतन, वृद्धावस्था, शनि पीड़ा साढ़े सती में, ढैया में, महादशा में, अंतरदशा में दिखने को मिलते हैं उनके परिणाम। शनि से गुलामी, प्राइवेट नौकरी, चमड़े संबंधी व्यवसाय, जूता चप्पल, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी सभी प्रकार के कामकाज शनि से देखे जाते हैं। शनि सभी प्रकार के तेल, पेट्रोल, लोहा, मशीन, लोहा धातु से बनी सभी वस्तुएं, आयु का विचार, विदेशी भाषा, किसान, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। शनि से शमशान, बंजर जमीन, बालू क्षेत्र, मरुस्थल भूमि, गठिया रोग, जॉइंट्स पेन, घुटना, छोटी आंत, बड़ी आंत, कुष्ठ रोग, पत्थर का व्यवसाय और लकड़ी का व्यवसाय करने वाले, कोयला, सीमेंट, बालू, काले रंग की सभी चीज़ें, घर बनाते समय लगने वाली सभी चीज़ें शनि से देखते हैं। चोर, चोरी का आरोप लगना, चपरासी यानी सिपाही, चोरी पकड़ी जाना, त्याग, त्याग पत्र, न्यायालय, वकील, जज, कबाड़ी खाना, कूड़ा कचरा, रंगाई पुताई, सफाई, इन सब का विचार शनि से होता है। शनि ग्रह से लकवा मारने की बीमारी का विचार किया जाता है। भिक्षा मांगना, शत्रुता, प्रथम श्रेणी का मार्ग शनि ग्रह होता है। लंगड़ापन, आंखों में तकलीफ, आंखों में किसी भी प्रकार की समस्या देता है। जड़ बुद्धि, मूर्खतापूर्ण व्यवहार शनि से देखा जाता है। दास दासी, शरीर में व्यंग, हाथ पैर का हिलना, शरीर कुरूप दिखना, डरावनी सूरत होती है। नपुंसकता का विचार शनि से करते हैं। शनि ग्रह खराब होता है तो धार्मिक कर्म नहीं होते, धार्मिक कर्म नहीं करने वाला होता है। वायु दोष संबंधी बीमारी होती है, गैस की बीमारी होती है। दान धर्म की प्रवृत्ति शनि शुभ होता है तब होती है। शनि अशुभ होता है तो व्यक्ति दान धर्म नहीं करता। जवानी में साढ़े सती, ढैया, महादशा लगती है तो व्यक्ति वृद्ध दिखाई देने लगता है। शनि से गंदे कपड़े पहनने वाले, फटे पुराने कपड़े पहनने वालों का विचार किया जाता है। दुष्ट लोगों से मैत्री, दोस्ती शनि से देखी जाती है। दुर्बुद्धि, दुराचारी, बुराई, बुरे विचार, खुद के लिए और दूसरों के लिए क्रूर कर्म, काले कारनामे, पाप कर्म, समाज का अहित करने वाला, कठोर, नम्रता का अभाव, तामसी भोजन ग्रहण करने वाला, बासा भोजन खाने वाला, विष का कारक शनि है। विष बाधा, विष पीना शनि से देखा जाता है। अजीबो गरीब हेयर स्टाइल रखना शनि से देखा जाता है। कुंडली में शनि अशुभ होता है तब अशुभ परिणाम मिलते हैं। जब कुंडली में शनि शुभ होता है तब
सार्वभौम सत्ता प्राप्ति के योग बनते हैं, जैसे मंत्री होना, इंडस्ट्रियल नेता होना, राजनीति में नेता होना, पद प्राप्त, उच्च पद प्राप्त होना, ये सब चीज़ें शनि से देखी जाती हैं। शनि से जिन जिन चीज़ों का विचार किया जाता है उन सब के बारे में जाना। अब शनि 12वें भाव में स्थित है तो उससे क्या फल मिलते हैं, तो इसको जानते हैं। शनि 12वें भाव में, लग्न कुंडली में 6, 8, 12 भाव है, अशुभ भाव है। कुंडली में शनि का 12वें भाव में लग्न के अनुसार फल अलग अलग मिलते हैं, यानी 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक राशियों के नंबर हैं। उसमें से 12वें भाव में जो नंबर लिखा होता है उस नंबर में शनि बैठता है तो वो जो फल देता है उसी प्रकार अलग अलग नंबर में बैठता है तो अलग अलग फल मिलता है। तो उसको दूसरी तरफ ऐसा बोला जाता है कि जो लग्न होता है उस लग्न के अनुसार शनि फल देता है। शनि किसी भी राशि में हो, 12वें भाव में शनि का अशुभ प्रभाव मिलता है। कुछ परिस्थितियों में परिणाम बदलते हैं, जैसे विपरीत राजयोग। 6, 8, 12 भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठता है और लग्नेश की कुंडली में स्थिति अच्छी होती है तो शनि का शुभ फल मिलना अधिक शुभ हो जाता है। 12वें भाव में किसी भी राशि में होता है तो शुभ फल देता है। विपरीत राजयोग के अलावा शनि के अशुभ फल ही मिलते हैं। शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशा चालू होती है तब इनके परिणाम की तीव्रता बढ़ जाती है। 12वें भाव में शनि होते हैं तो अशुभ फल देते हैं, परंतु 12वां भाव किन चीज़ों का कारक है? 12वां भाव विदेश का स्थान, फिजूल खर्च का स्थान, दवाइयों पर खर्च का स्थान, स्थानांतरण का, नौकरी में ट्रांसफ़र का, लंबी यात्रा का और पति पत्नी के सैया सुख का स्थान है। जेल यात्रा का भी है, नींद का भी है, इत्यादि चीज़ों का विचार 12वें भाव से करते हैं। तो शनि इस भाव में बैठता है तो उसकी 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, दूसरी दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। शनि का संबंध जिन जिन भाव से होता है वह सभी भाव शनि से प्रभावित होते हैं। शनि 12वें भाव में बैठकर अशुभ फल देते हैं और तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। धन भाव में धन से संबंधित देखते हैं, वाणी से संबंध देखते हैं और परिवार से मिलने वाले सुख या परिवार का संबंध देखते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ने से परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु बदले में परिवार से जो सहयोग इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और 7वीं दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती है। 6वां भाव रोग रिपु ऋण का है और रोग रिपु ऋण का 6वां भाव इन पे प्रभाव डालता है। शत्रु में वृद्धि, ऋण में वृद्धि और रोग में वृद्धि होती है। 12वें भाव में स्थित शनि की 7वीं दृष्टि रोग रिपु ऋण के भाव में पड़ने से रोग में वृद्धि परेशानियां निर्माण करती है। शत्रु में वृद्धि, शत्रु से परेशानियां निर्माण होती है और कर्ज में वृद्धि, कर्ज से परेशान होते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतियोगी से परेशानी होती है, कोर्ट से परेशानी इत्यादि प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है तो भाग्य से संबंधित चीज़ों में भाग्य साथ नहीं देता। धार्मिक यात्रा में गुरुजनों के साथ का मिलना इसमें अभाव होता है, यात्रा में कष्ट होता है, भाग्य साथ नहीं देता। शनि की 7.5 ढैया महादशा कुंडली के शनि का गोचर के शनि से षडाष्टक योग बनता है। उन वर्षों में परेशानियां बढ़ती है। शनि जिस भाव में बैठता है वहां से 6वां, 8वें, 12वें भाव में उनकी राशि आती है, तब भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विपरीत राजयोग बनता है कुंडली में तो सभी प्रकार के भावों से जिस जिस भाव से शनि प्रभावित होता है उन सब भावों से उनको लाभ मिलता है। जैसे शनि 12वें भाव में बैठा है तो विदेश में जाकर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और तीसरी दृष्टि उनकी दूसरे भाव पे पड़ती है तो वाणी अच्छी होती है, मधुर वाणी होती है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, परिवार से सुख मिलता है, परिवार में वृद्धि होती है और धन में वृद्धि होती है। धन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, धन आसानी से मिल जाता है और
खुशहाली का वातावरण परिवार के साथ बना रहता है। शनि की 7वीं दृष्टि रोग रिपु ऋण के घर में पड़ने से रोग रिपु ऋण से मुक्ति मिलती है, यानी शत्रु से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। 7वीं दृष्टि अच्छा फल देती है और जो भी परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया होता है उसमें सफलता मिलती है और जो प्रतियोगी होते हैं वो सहायता करते हैं। और भाग्य से संबंधित यानी 12वें भाव के शनि की भाग्य स्थान पे 10वीं दृष्टि पड़ती है तो भाग्य साथ देता है। यात्रा में परेशानियां नहीं आती, यात्रा सफल होती है, मनचाही यात्रा होती है। पिता से संबंध अच्छे होते हैं, गुरुजनों से संबंध अच्छे होते हैं, गुरुजनों का साथ मिलता है, उनसे ज्ञान का लाभ मिलता है। ये सब कुंडली में विपरीत राजयोग होते हैं तब मिलता है, अन्यथा शनि किसी भी भाव में बैठा होता है वह अशुभ फल ही देता है। शनि पहले भाव में बैठता है तो स्वयं का स्वास्थ्य खराब रखता है, कोई ना कोई चिंता बीमारी देता ही देता है। या अगर बीमारी नहीं है तो अधिक मोटापा है या अधिक दुबलापन है, यानी हेल्थ से पतले होते हैं। जितना भी आहार अच्छा होता है फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता। इसी बात से वो हमेशा परेशान रहते हैं, यानी सोचते रहते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई बीमारी आएगी, स्वास्थ्य खराब रहता है, चिंता बढ़ाती है। इस सब सोच का परिणाम उनकी चिंता बढ़ती है। बिना वजह की चिंता करते हैं दूसरों के लिए जो इनसे कोई मतलब नहीं रखते, और कबाड़ जो चीज़ें बिन मतलब की पड़ी होती है उनके बारे में सोचते हैं, जिनको वेस्टेज वस्तुएं कहा जाता है उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो किसी काम की नहीं होती है। उन वस्तुओं को सोचते समय उसमें समय व्यक्त करते हैं और इनका ज़्यादा समय सोचने में निकल जाता है। शनि वेस्टेज वस्तु का कारक है। पहले भाव में शनि होता है तो व्यक्ति समझदार होता है, सबका दुख दूर करने वाला, मदद करने वाला होता है, परंतु इनको दूसरों से कोई मदद नहीं मिलती। शनि वृद्ध ग्रह है, मंगल के समान ताकतवर होना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए और काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। इच्छाएं देर से पूरी होती हैं क्योंकि शनि शनै शनै देता है। शनि दूसरे भाव में होता है तो फैमिली, परिवार की ज़्यादा केयर करते हैं, परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं और आखिर में परिवार इनकी प्रगति के लिए बाधा बनते हैं। परिवार से इनको जो चाहिए वह सपोर्ट नहीं मिलता, इनका परिवार ही इनके काम में बाधा बनते हैं। तो परिवार के लिए, वाणी के लिए और धन के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के साथ ये सोचने का काम ज़्यादा करते हैं। पर शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से अशुभ ही फल मिलते हैं, परंतु शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है अगर आप संघर्ष करते हैं और समय पे काम करने की रिस्क लेते हैं तो आप सभी भावों से शनि के अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। और जिस भाव में शनि बैठे हैं उस समय, जिस भाव से संबंध 6, 8, 12 भाव में, उस समय आप शनि संबंधित दान करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ऐसा सब करते हैं तो आपको शनि से शुभ फल मिलने की संभावना बनती है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।